आज मैं आपको वो 2 तरीके बताऊँगा जिससे ज़्यादातर लोग अपना डिसीशन मेकिंग करते हैं। एक है लॉजिकल वे और दूसरा है इमोशनल वे। तो आपको कौन-सा वे लेना चाहिए? तो ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट वे होगा कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूँ। कैसे एग्ज़ाम्पल्स? ये एग्ज़ाम्पल्स मेरे खुद के मतलब लाइफ़ के मतलब बेसिस में आपको मैं दे रहा हूँ। तो पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपने गर्लफ्रेंड से। मेरी गर्लफ्रेंड ने बेसिकली रीनीट एग्ज़ामिनेशन दिया। अब ये जिसको नहीं पता है मतलब ये क्या रीनीट क्या है? तो बेसिकली नीट करके एक एग्ज़ाम होता है जो कि मेडिकल एमबीबीएस सीट्स के लिए होता है। वो मई 3 को हुआ था। बट इस बार का जो नीट एग्ज़ाम हुआ था जो कि मई 3 को हुआ था वो लीक हो गया। जिसकी वजह से एनटीए जो इसको कंडक्ट करवाती है उसने फिर से एग्ज़ाम लिया और वो था रीनीट जो कि जून 21 को हुआ था। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने नीट भी दिया और मेरी गर्लफ्रेंड ने रीनीट भी दिया। तो नीट के पहले नॉट रीनीट, रीनीट के 10 दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ही गंदा बुखार आया। 4-5 दिन वो ठीक से पढ़ ही नहीं पाई और वो ये यहाँ तक ना ये 10 दिन पहले। तो सोचो अगर 10 दिन पहले आपको बुखार आएगा तो आपका मोरल कितना डाउन रहेगा। तो बुखार उसको क्यों आया? बुखार आने के वैसे बहुत से कारण हो सकते हैं बट मुझे जो लगता है, मुझे नहीं उसको भी लगता है कि मेन कारण था उसका ठीक से ना सोना। अब उसने अपना स्लीप शेड्यूल क्यों मतलब ठीक नहीं किया? तो उसका बेसिकली मतलब एक प्लान था कि वो 12-15 को सो जाएगी और वो 6:45 को वो उठेगी। तो उसको मतलब लगभग साढ़े 6 घंटे उसको स्लीप मिलेगा। और उसने ये भी खुद से वादा किया था कि मैं हर रोज़ 12 घंटे पढ़ाई करूँगी। बट रोज़ क्या होता था 11 घंटे, 10 घंटे, साढ़े 10 घंटे, साढ़े 11 घंटे उसका पढ़ाई होता था। जिसकी वजह से उसका मोरल थोड़ा डाउन हो रहा था। तो उसने क्या किया अपना मोरल बढ़ाने के लिए उसने 12-15 को सोने की बात थी बट उसने एक्सटेंड किया। मतलब उसका जब तक उसका 12 घंटा नहीं होता था वो पढ़ती ही रहती थी। बट उसने अपना उठने का टाइम जो कि 6:45 था उसको चेंज नहीं किया, उसको सेम ही रखा। तो क्या हुआ बहुत सारे दिन उसने 5 घंटे सोया, 3 घंटा सोया, 4 घंटे सोया। उसके वजह से उसका शरीर थोड़ा वीक होना स्टार्ट कर गया। ऑब्वियसली अगर आप कम सोओगे तो आपका शरीर वीक होगा। तो बुखार आने का ये शायद बहुत बड़ा कारण है। और उस बुखार की वजह से पता है आपको क्या उस बुखार की वजह से पता है आपको क्या हुआ? वो 4 दिन ठीक से पढ़ ही नहीं पाई। क्योंकि अब ऑब्वियसली बुखार है और उसका मोरल इतना डाउन हुआ कि उसको ये मोरल नीट एग्ज़ाम के टाइम भी था कि मुझे बुखार क्यों आया। तो उसने ये गलती नीट एग्ज़ाम के आगे की। उसने ये इसलिए किया उसने इमोशनली सोचा, लॉजिकली नहीं सोचा कि अगर मैं अपना स्लीप शेड्यूल बिगाड़ के अपना पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दूँगी तब तो ये मेरे एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट होगा। उसने इमोशनली सोचा कि नहीं मुझे अपना 12 घंटा टारगेट जो है उसको कंप्लीट करना ही है। उसकी वजह से मेरा नींद भी चला जाए तो कोई बात नहीं। इसलिए उसको लॉस हुआ। इस एग्ज़ाम्पल से समझ आ रहा होगा कि आपको इमोशनल रिलेशन एकदम करना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये रॉन्ग है। अब मैं आपको दूसरा स्टोरी का दूसरा पार्ट बताऊँगा जो कि है रीनीट एग्ज़ाम। रीनीट एग्ज़ाम के टाइम उसने क्या किया, उसका टारगेट अभी भी 12 आवर्स है और अभी भी स्लीप शेड्यूल सेम है 12:15 से 6:45। उसको इतना सोना है। और उसने इस बार क्या किया, अगर सपोज़ उसको एक्सटेंड करना था तो वो ज़्यादातर टाइम एक्सटेंड नहीं करती थी, वो सो जाती थी। उसने सोचा कि मैं कल से पढ़ूँगी, कल 12 आवर्स पढ़ूँगी, आज रहने देती हूँ। और कुछ दिन उसने क्या किया जो कि सबसे स्मार्ट मूव था, उसने अपना टाइम तो एक्सटेंड किया। वो 12:15 की जगह 1:15 को सोई। बट वो सुबह भी लेट उठी। वो 1 घंटा सुबह लेट उठी। उसका 6:45 था, वो 7:45 को उठी। जिससे उसका स्लीप शेड्यूल ठीक था। और उसने जो रात को 12 मतलब 1 बजे तक पढ़ाई की और अपना टारगेट कंप्लीट किया, उसको एक मोरल बूस्ट भी मिला। मतलब उसको इमोशनल साइड भी सैटिस्फाइड था, उसका लॉजिकल साइड भी सैटिस्फाइड था, उसका स्लीप भी पूरा हो रहा था और उसका मोरल सपोर्ट जो कि 12 घंटे अपना टारगेट कंप्लीट करने से होता है उसका वो भी सब हो रहा था। तो इससे आपको सीख मिल रही होगी कि आपको हमेशा लॉजिकल और मतलब आपको डिसीजन मेकिंग में लॉजिकल पार्ट और इमोशनल पार्ट दोनों को साथ लेके चलना है और उसका एक स्वीट पॉइंट होता है, उसमें आपको अपना डिसीजन अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज बहुत से फाइनेंस यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि आपको रेंट रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि अगर आप हर महीने 10,000 भी रेंट देते हो और पूरा कैलकुलेट करते हो अपना जीवन में आपने कितना रेंट दिया तो 80 साल में भी आपका शायद 10-20 लाख होगा। पर अगर आप अपना घर बनाओगे तो उसमें डायरेक्ट 50 लाख 1 करोड़ आराम से चले जाएंगे। तो उनका फाइनेंस यूट्यूबर्स का कहना है कि आपको तो इससे लॉस हो रहा है। आप घर ज़्यादा पैसे से बना रहे हो और आपका रेंट में कम लग रहा है। बट देखो इसमें एक इमोशनल साइड भी आता है कि खुद का घर तो खुद का घर होता है, रेंट का घर तो रेंट का घर होता है, जो कि करेक्ट है मेरी मेरी मतलब
करेक्ट ही है, मतलब जिसका जैसा सोचना। तो तो आपको अभी क्या करना चाहिए, इमोशनली सोचे कि लॉजिकली सोचे? लॉजिकली सोचना है तो क्या लाइक आपका घर नहीं होना चाहिए, आपको रेंट रहना चाहिए। और अगर इमोशनली सोचे तो क्या कर इसमें, लॉजिकली सोचे या इमोशनल? अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको रेंट रहना चाहिए, और अगर आप इमोशनली सोचोगे तो वो घर चाहिए। तो अब क्या करो, बीच का चूज करो। आपको इमोशनली घर चाहिए, ये लॉक्ड हो गया। बट आपको इमोशनली आप ये मत करना कि घर के लिए 80 लाख 90 लाख लोन ले लिया, जो कि आप कभी पे नहीं कर पाओगे। आपका सारा जीवन बहुत ही मुश्किल से बीतेगा। आपको ये करना है कि लाइक मुझे घर तो चाहिए, कि लाइक अभी मैं घर अफोर्ड भी कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लोन ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ पैसे जमा तो फिर मैं अपना घर बनाऊंगा। ये है लॉजिकल पार्ट। दोनों का यूज़ हो रहा है, इमोशनल भी लॉजिकल भी। लॉजिकली लाइक आपको लाइक आप एक प्लान करके जा रहे हो, और इमोशनली लाइक आप ये डायरेक्ट इमोशनली डिसीजन में बह के अपना मतलब लोन नहीं लिया आपने, लाइक अपने वो कोई रेस्टलेस डिसीजन ले लिया आपने, बहुत सोचा। इमोशनली भी सोचा, लॉजिकली भी सोचा। मेरे आसपास ऐसे बहुत से लाइक फैमिलीज है जिन्होंने अपना घर बनाने के लिए इतना बड़ा लोन ले लिया कि उनका 60 to 70% इनकम सिर्फ लोन में ही जा रहा है। बट लाइक मेरी फैमिली ने ये नहीं किया, वो अभी भी वेट करे, वो अभी पैसा जमा कर रहे हैं कि उनको घर तो चाहिए, बट जो कि वो अफोर्ड कर सके। तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो प्लीज़ इमोशनली भी और लॉजिकली भी दोनों सोचिए। अगर आप सिर्फ लॉजिकली सोचेंगे तो आपका फ़ायदा तो होगा, बट आप इंसान नहीं रहोगे। और अगर अगर आप सिर्फ इमोशनली सोचोगे तो आपका लॉस ही लॉस होगा। तो उसका एक स्वीट पॉइंट है, वो ढूंढिए और अपनी डिसीजन लीजिए। सो आज के लिए इतने ही। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है कि मेरे बोलने के तरीका थोड़े मतलब अच्छा नहीं है, या फिर कोई भी वीडियो पे कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और हाँ, कमेंट करना।